हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री कृष्ण। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसी धार्मिक नगरी मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण भारत के शीर्ष तीर्थों में से एक है। कालांतर में ये नगर कुषाण राजवंश की राजधानी भी रहा है। पुराणों में मथुरा के अनेक नामों का उल्लेख है, जैसे मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा इत्यादि। मथुरा की चारों दिशाओं में 4 शिव मंदिर स्थित हैं, जिसके कारण शिव को इस नगर का कोतवाल कहा जाता है। मथुरा के कण कण में कृष्ण का प्रभाव साफ दृष्टिगोचर होता है। यहाँ की गली गली में कृष्ण के भजन यहाँ वहाँ से बजते हुए सुनाई देते हैं। श्री कृष्ण के भक्त इस शहर में आकर स्वयं को कृष्ण के निकट होने का अनुभव करके धन्य समझते हैं। मथुरा शहर में भगवान कृष्ण को समर्पित अनेकों मंदिर हैं और इन्हीं में से एक है श्री द्वारिकाधीश मंदिर, जिसके दर्शन हम आज आपको अपने इस कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से करवाने जा रहे हैं। मथुरा स्थित द्वारिकाधीश मंदिर ग्वालियर रियासत के खजांची सेठ गोकुलदास पारिख ने सन 1814 में बनवाया था, लेकिन वर्तमान में इस मंदिर का प्रबंधन वल्लभाचार्य संप्रदाय की देखरेख में चलता है। द्वारिकाधीश का शाब्दिक अर्थ है द्वारिका नाथ या द्वारिका के राजा, अर्थात श्री कृष्ण। इससे स्पष्ट है कि ये मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर में संगमरमर से निर्मित मुख्य विग्रह श्री कृष्ण का है। मंदिर की परिक्रमा के समय पीछे की दीवार पर श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना सिद्धि के लिए बने हुए अनेक स्वास्तिक चिन्ह भी दिखाई देते हैं। मनोकामना मांगते समय श्रद्धालु यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाकर जाते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाने पर वही श्रद्धालु वापस आकर धन्यवाद स्वरूप सीधा स्वास्तिक बनाकर लौट जाते हैं। मथुरा में यमुना जी के अस्कुंडा घाट के पास राजाधिराज बाजार में स्थित ये द्वारिकाधीश मंदिर मारू गुर्जर वास्तुकला और कलाकृतियों के कारण किसी महल से कम नहीं लगता। नारायणा गोवर्धनधारी मोर मुकुट। मंदिर का मुख्य प्रांगण सुंदर नक्काशियों और चित्रों से सजे हुए स्तंभों की 5 पंक्तियों द्वारा 3 भागों में विभाजित है। मंदिर की छत भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन के प्रसंगों को दर्शाने वाले हाथ से बने चित्रों से भरी हुई है। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय तुलसी भी यहाँ लगाई गई है। मंदिर का परिसर विशाल है और इसके द्वार पर भी आकर्षक राजस्थान की बारीक नक्काशियां की गई हैं। वैसे तो प्रतिदिन ही इस मंदिर में पर्यटक और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुछ विशेष त्योहारों जैसे होली और जन्माष्टमी के समय यहाँ भीड़ को संभालना एक कठिन कार्य हो जाता है। ये मंदिर श्रावण महीने के अंत में आयोजित होने वाले झूलन उत्सव के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इस दौरान प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भक्तगण सोने और चांदी के हिंडोले में झूला झूलते हुए अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन करने पधारते हैं। श्रावण के ही महीने में यहाँ 13 दिवसीय झूलन यात्रा भी त्योहार की तरह आयोजित की जाती है। इस उत्सव में यहाँ दुनिया भर से कृष्ण भक्त भाग लेने के लिए आते हैं। जन्माष्टमी के त्योहार का यहाँ विशेष और सबसे अधिक महत्व है। इसी प्रकार होली का पर्व भी द्वारिकाधीश मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रबंधन की ओर से मंदिर में दर्शन करने का समय निर्धारित है। मंदिर के पट सुबह 6:30 बजे से खुल जाते हैं तथा सुबह 10:30 बजे तक द्वारिकाधीश भक्तों को दर्शन देते हैं। संध्या को 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक भगवान फिर से दर्शन के लिए उपलब्ध होते हैं। मंदिर में श्री द्वारिकाधीश भगवान की प्रथम मंगला आरती, श्रृंगार आरती, ग्वाल आरती, राजभोग आरती, उत्तान पाद आरती, भोग आरती, सायंकालीन आरती तथा शयन आरती होती है। आरती के समय मंदिर का वातावरण अति सुरम्य एवं भाव विभोर कर देने वाला होता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और श्री द्वारिकाधीश मंदिर के साथ ही मथुरा में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने के लिए अनेकों स्थान हैं। इनमें से ठकुरानी घाट, नवनीत प्रिया जी का मंदिर, रमण रेती, 84 खंभे, चिंताहरण महादेव इत्यादि मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। मथुरा तक पहुंचने के लिए आपके पास अनेक विकल्प मौजूद हैं। यदि आप हवाई मार्ग द्वारा मथुरा आने के इच्छुक हैं, तो मथुरा के लिए आगरा का खेरिया हवाई अड्डा सबसे निकटतम रहेगा, जहां से मथुरा केवल 46 किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त
आप दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचकर भी मथुरा आ सकते हैं। मथुरा शहर ट्रेनों द्वारा भी भारत के सभी कोनों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में देश में अच्छी सड़कों का आपस में जुड़ाव होने के कारण आप सरकारी अथवा निजी वाहन से भी मथुरा की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस सुंदर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें तथा श्री द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। इति शुभम।